हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ छत्तीसगढ़ कक्षा सातवीं मासिक आकलन माह अगस्त 2023 कक्षा सातवीं विषय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का आंसर इस वीडियो पर बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम और व्हाट्सअप और आपको मिलेगा वेबसाइट पर, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, तो वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर ले। साथ में यहाँ पर आपको एक्सप्लेन भी किया जाएगा किस तरह से आपको उत्तर लिखना है, उत्तर कैसे याद करना है, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर देखेंगे। माह अगस्त 2023 कक्षा 7 विषय विज्ञान, पूर्णांक है 25 अंक, समय यहाँ पर आकलन का है 40 मिनट, 25 अंकों का रहेगा। यहाँ पर 9 प्रश्न लिखित के पूछे गए, 5 अंकों का प्रोजेक्ट पूछा गया है। तो इनका देखते हैं। अब प्रारंभ करते हैं वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहला दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित में से सबसे अधिक घनत्व किसका होता है? तो घनत्व का सूत्र होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। सोना, चांदी, मिट्टी का तेल, कॉर्क। तो सबसे अधिक डेंसिटी किसका होगा? सोना, चांदी, मिट्टी का तेल, केरोसिन ऑयल, कॉर्क। तो गोल्ड का होता है सबसे अधिक घनत्व, होता है आपका सोने का। निम्न में से एक कोशिकीय जीव किसको कहा जाता है? एक कोशिकीय जीव जिसमें एक ही कोशिका होती है और एक ही कोशिका के द्वारा संतति उत्पन्न होता है, नए संतति उत्पन्न होता है। अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है, पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव होता है, हाइड्रा होता है आपका एक कोशिकीय जीव। तो यहाँ पर एक कोशिकीय जीव नहीं है, ईस्ट। उष्मा पाकर, हीट पाकर सबसे अधिक फैलता है। कौन फैलता है? ठोस, सॉलिड, लिक्विड, गैस, सभी में समान। तो उष्मा पाकर सब जो ज़्यादा फैलाव होता है वो गैसों में होता है। गैसों में जो अणुएं होती है वो दूर दूर में होता है, बहुत दूरी पर होता है। जो ठोस में होते हैं, अवयवी कण होते हैं, तो वो एकदम पास पास में होते हैं। उष्मा पाकर भी ये फैल नहीं पाते हैं। द्रव में होता है, तरलता होती है, बहाव होता है, उष्मा पाकर ये भी ज़्यादा फैल नहीं पाता है। तो इस तरह से आपका उत्तर रहेगा। बात करते हैं आपका अगला प्रश्न। यहाँ पर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, हमें मापन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? इनका उत्तर करेंगे। पसीना आने पर हवा से ठंडक महसूस होती है, क्यों? छठवां प्रश्न, गर्मियों में हमें अपने वाहन छांव में रखने का प्रयास करना चाहिए, क्यों? अब बात करेंगे आपके लघु उत्तरीय प्रश्न का। सातवां प्रश्न, पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों के प्रकारों का नाम लिखिए। पौधों में किस प्रकार के टिश्यूज पाए जाते हैं, इनके बारे में आपको उत्तर देना है। गर्मियों में दूध व अन्य खाद्य पदार्थ जल्दी जल्दी खराब होने से बचाने के लिए आप कौन कौन से उपाय करेंगे? 8 प्रश्न हुआ। ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, 7वां और 8वां। 9वां प्रश्न है यहाँ पर, हमारे शरीर के ऐच्छिक, अनैच्छिक व हृदय पेशी कहाँ कहाँ पाई जाती है, लिखो। तो ये आपके 9 प्रश्न हैं जो आकलन से पूछे गए लिखित प्रश्न है और 5 अंकों का प्रयोजना प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। प्रोजेक्ट कार्य में आपको चित्र बनाना है, मानव हृदय, ह्यूमन हार्ट का लेवल डायग्राम्स आपको यहाँ पर बनाना है। तो यहाँ पर अब उत्तर को लिखना शुरू करते हैं। तो पहले का जो उत्तर आएगा वो सोना होगा। किसका घनत्व ज़्यादा होगा? तो सोने का घनत्व ज़्यादा होगा, यानी कि गोल्ड आएगा। दूसरे में एक कोशिकीय जीव नहीं है, यीस्ट।
उसके बाद है ऊष्मा पाकर फैलाव होता है, वो गैसों में होता है। गैसों में जो अणुएं होती है वो दूर दूर होता है। फिर आपकी बात करते हैं चौथा प्रश्न यहाँ पर, हमें मापन की आवश्यकता क्यों होती है। हमें मापन की आवश्यकता इसलिए पड़ती या होती है ताकि हम वस्तुओं की मात्रा, भार, लंबाई, चौड़ाई, आयतन, तापमान आदि का पता लगा सके। मापन से हमें वस्तुओं की तुलना में मदद मिलती है, सहायता मिलता है। तो इस तरह से आपका उत्तर रहेगा, जिसको आपको स्क्रीन को रोककर पीडीएफ स्क्रीनशॉट लेना है। उसके बाद बात करते हैं पांचवा प्रश्न यहाँ पर। तो पांचवें प्रश्न, पसीना आने पर ठंडक का एहसास होता है, महसूस होता है, ऐसा क्यों। तो पसीना आने पर हवा से ठंडक महसूस होती है क्योंकि पसीना वाष्पित होने पर ऊष्मा ग्रहण करता है। वाष्पित होता है पसीना, वाष्पित होकर वो ऊष्मा को ग्रहण करता है। पसीने के वाष्पन से त्वचा की सतह का तापमान कम हो जाता है, जिससे हमें ठंडक महसूस होती है। तो ये रहेगा पांचवे का उत्तर। स्क्रीन रोके और स्क्रीनशॉट लेना है। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले। बात करते हैं आपके छठवां प्रश्न का। तो गर्मियों में हमें अपने वाहन छांव में रखने का प्रयास करना चाहिए, क्यों। इससे वाहन के अंदर का तापमान कम रहता है। सूर्य की रोशनी और गर्मी से वाहन के अंदर का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिससे वाहन के अंदर बैठना असुविधाजनक और ख़तरनाक हो सकता है। इससे वाहन के जो इंजन्स होते हैं और कल पुर्जे होते हैं उनको भी नुकसान हो सकता है। तो ये रहेगा आपका छठवें का उत्तर। स्क्रीन रोक के स्क्रीनशॉट ले। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पॉज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है। पौधों में पाए जाने वाले टिश्यूज़ कौन कौन से होते हैं। विभ्योजतक यानी कि मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ होते हैं। विभ्योजतक ये ऊतक वृद्धि और विकास के लिए उत्तरदायी होते हैं। मैरिस्मेटिक टिश्यूज़ होते हैं वो ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कारक होते हैं। स्थायी टिश्यूज़ होते हैं आपके स्थायी ऊतक। ये ऊतक वृद्धि और विकास के बाद भी जीवित रहते हैं और विभिन्न कार्यों का निष्पादन करते, विभिन्न कार्यों को संपन्न करते हैं। ये रहेगा आपका उत्तर। यह है आपका सातवां प्रश्न का उत्तर। आठवां प्रश्न, गर्मियों में दूध व अन्य खाद्य पदार्थ जल्दी खराब होने से बचाने के लिए निम्न उपाय कर सकते हैं या किया जा सकता है। दूध को उबालकर ठंडा करके रखें, दूध को फ्रिज में रखें, दूध को प्लास्टिक या कांच के बर्तन में रखें, दूध को ढककर रखें। दूध को खराब होने से बचाने के लिए नींबू का रस या सिरका मिलाए। अन्य खाद्य पदार्थों को फ्रिज में रखें या ढक कर रखना चाहिए। ये आपके विकल्प हो सकते हैं और भी आप अपना उत्तर भी यहाँ पर दे सकते हैं। तो यहाँ से दूध को उबाल कर ठंडा करके रखें, दूध को फ्रिज में रखें, रेफ्रिजरेटर में रखें, दूध को प्लास्टिक या कांच के बर्तन में रखें, दूध को ढक कर रखें। इस तरह से आपका उत्तर लिखना है। नौवां प्रश्न, ऐच्छिक पेशी कहाँ कहाँ पर होता है। हाथ में, पैर में, चेहरा में, गर्दन में आदि जगहों पर ऐच्छिक पेशी पाए जाते हैं। चलना, दौड़ना, लिखना, बोलना आदि कार्यों में ऐच्छिक पेशी ही कार्य करता है, संपन्न करता है। बात करते हैं अनैच्छिक पेशी, तो कहाँ पर होता है आपका पाचन तंत्र, मूत्राशय, रक्तवाहिनियों आदि में होता है। स्वतः कार्य करती है, इच्छा से नहीं होता है। अनैच्छिक पेशी पाचन तंत्र, मूत्राशय, रक्तवाहिनियों आदियों में ये पाया जाता है। हृदय पेशी केवल हृदय में होता है, स्वतः कार्य करता है, ये भी अनैच्छिक क्रिया होती है।
तो ये रहा आपका उत्तर, क्रमांक है ये 9वां। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले। अब बात करते हैं 10वां प्रश्न, नामांकित चित्र बनाइए, लेबल डायग्राम, प्रोजेक्ट कार्य मानव हृदय का। तो मानव हृदय का यहाँ पर आपको नामांकित चित्र बनाना है। तो यहाँ पर आपको ऊपर का हिस्सा है अग्र महाशिरा, यहाँ पर आपका पोर्शन है, यहाँ पर ये वाला आपका जो हिस्सा है वो क्या है आपका अग्र महाशिरा। यहाँ पर होता है आपका महाधमनी एरोटा, ये वाला जो वॉल है वो फुसफुस धमनी कहलाती है, पल्मोनरी आर्टरीज कहलाता है। ये दो सीरा जो दिखाई दे रहा है ये क्या कहलाता है आपका फुसफुस सीरा। यहाँ पर होता है आपका बाया आलिंद, ये वाला हिस्सा होता है आपका बाया आलिंद होता है। फिर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर महाधमनी का जो वॉल होता है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बायां आलिंद होता है, यहाँ पर उसी के नीचे में बायां निलय होता है। यहाँ पर आपके लेफ्ट की ओर दायां आलिंद होता है, उसी के नीचे में आपका दायां निलय होता है। यहाँ पर आपका महाधमनी का वॉल होता है, यहाँ पर फुसफुस का वॉल होता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ से, इस तरह से आप देख रहे हैं चित्र में। तो यहाँ पर से आपको चित्रों को शुरू करना है। और क्या हिस्सा है, तो यहाँ पर होता है आपका हृदयवरण, नीचे वाला है आपका पश्च महाशिरा। तो ये चित्र आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये चित्र आप देख सकते हैं, पॉज कर लीजिए। इस तरह से आपको देखना है पूरा। तो इस तरह से विज्ञान में आपको सभी उत्तर बताया गया, प्रोजेक्ट कार्य को उत्तर में कराया गया। सभी को एक साथ देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ सके और अपने पेपर की अच्छे से तैयारी कर सके। आपको जितने भी मासिक आकलन होंगे, त्रैमासिक पेपर होंगे, छमाही पेपर होंगे, उनके लिए चैनल पर वीडियो मिलते रहेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। धन्यवाद।